कोई बिड़ला ही समझ पाया। यहाँ पर ये मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट लखीमपुर खीरी से आए बैठे, इन्होंने कुछ और समझा, इन्होंने बीमारी नहीं समझी। और बीमारी होती तो मौत हो गई होती, लेकिन सब बवंडर आप लोगों का हम झेलते रहे। और क्या क्या वहां लीला हुई है, क्या क्या लीलाएं हुई हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, तो वहां के नर्स डॉक्टर जानते, वहां की सिक्योरिटी जानती है, जो तमाम जमाने के भिन्न भिन्न प्रांतों देश के लोग एडमिट थे कि वहां हर इलाज निःशुल्क होता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है। वहां के लोग जानते हैं कि रोजाना इतने मरते थे यहाँ, जब से इसका आना हुआ है तब से मरना बंद हो गया। ये चर्चा थे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, ये चर्चे थे SMS मेडिकल कॉलेज में, बहुत चर्चे थे। 2020 के दौरान जिन लोगों के पास खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं था, साउथ इंडिया में हमारी मौजूदगी थी, दक्षिण भारत में, वहां पहुंचे, भीख मांग रहे थे। 50,000 रुपया हमने वहां से किसी अधिकारी से दिलवाया कि फला फला काम करो, लोग लूट रहे हैं, काला धंधा कर रहे हैं। और वो शख्स उस कार्य को जानता था। और भी हमने कितना गेहूं बेच के पैसा दिया, लेकिन इतना शरीफ निकला, उसने ही गुट बनाया, बहुत सारे लोगों को सूचना दी, गुफ्तगू की, बातचीत की कि वो तो वेंटिलेटर पे अमरा, आगरा के कैलाश भी पहुंच गया था, जैसे वो भी उस गुट में मौजूद था। रोज सूचना चारों तरफ दी जाती थी, सुबह शाम को, अमरा अमरा। अब कैंसर की जांच हो रही है, अंदर मशीन डाल के कैंसर निकलेगा, मरा। न कैंसर निकला, न कैंसर की चुइया निकली, कुछ नहीं। 2020 में ही लोगों ने गुट बना लिया, जो धन इकट्ठा किया लूट मार करके महापुरुषों से। कोई टेंट के बहाने लूट रहा है, तो कोई सामान के बहाने लूट रहा है। और ऐसे पाजियों का लोग साथ दे रहे हैं, कमीने। राक्षस का साथ देगा वो राक्षस ही तो होगा, भला आदमी साथ नहीं दे सकता, इंसान साथ नहीं दे सकता। आप लोगों ने छोंकरवाड़ा जनपद भरतपुर राजस्थान में प्रथम मंगल के दिन सुना होगा, ग्वालियर के चंद्रशेखर एडवोकेट जो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया था, नाम लिया। तो आप लोग समझ लीजिए, कर्म पीछा छोड़ता नहीं है। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, ऋषि मुनि कोई हो, अवतारों का भी कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। यहां से जाहिर किया है, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा कर्म करोगे परिणाम अच्छा आएगा, गलत काम करोगे परिणाम गलत आएगा, निसंदेह, कोई संदेह नहीं।
एक करोड़ों की संख्या आने वाली किसी ने जाकर क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने महापुरुष 2 बैनर बनवा रहे हैं और तू जबरदस्ती 6 बैनर दे रहा है, 50 पोस्टर बनवा रहे हैं, तू 1000 पोस्टर दे रहा है। मनमानी लूट मार करता रहा। किसी ने पूछा यहां आने से फायदा क्या? अगर सत्य से नाता जोड़ा होता तो जरूर पूछते। अब कहेंगे हरि जाने, नारायण हरि परमात्मा जाने, तो भैया तुम किस मर्ज की दवा हो? अपने घरों में, कोठियों में, अपने बच्चों में, नाती पोतों में मर रहा है, गिर रहा है, बीमार है, तो बाहर डॉक्टर पर लेके क्यों भागते हो? नौकरी कर रहे हो तो नौकरी पे क्यों जाते हो? खेती कर रहे हो तो खेती पे क्यों जाते हो? व्यापार कर रहे हो तो व्यापार स्थल पे क्यों जाते हो? भाभी कह दो हरि जाने। कितना बेईमान है ये तो हाथ पैर वाला, कितना बड़ा मगरमच्छ है, तो भला कहां से होगा? भला कहां से होगा? हाँ, संस्कार तो है, संस्कार के कारण ही आपका आगमन हुआ। आप देखते आ रहे हैं, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा है, न जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है। हमने आज तक कहीं पर कोई आश्रम का निर्माण नहीं कराया है, कहीं पर प्लॉट नहीं खरीदा है। क्या स्वार्थ है हमारा? लेकिन नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक थे, हैं और रहेंगे। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। भले ही हमारे तारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने तो आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है तो हमने तो अनेकों बार दर्शाया है, नारायण हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी अगर आपका अंतःकरण साफ नहीं हुआ, मन मंदिर साफ नहीं हुआ, तो श्रीमान जी बहुत मोटी सी बात है, जस करनी तस भरनी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। इतना सब लगभग 2-2.5 वर्ष हमारी मौजूदगी राजस्थान में रही है। 1 वर्ष खेड़लीगंज में, जिला अलवर राजस्थान, बाकी जयपुर में, कुछ समय दौसा में। किसी मालिक का बगीचा है, उस बगीचे में 4 माली देखभाल के लिए लगा रखे हैं। अगर माली
बागवान बगीचे की देखभाल नहीं करेगा, क्या बगीचे के मालिक के प्रकोप से बच पाएगा? कोई बता, नहीं बच सकता। शादी करके आयो लड़की से, अब अपने ससुराल में आ गई, किसी की पत्नी हो गई, बहू हो गई। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी तो क्या ससुराल में टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। अभी यहां एक लड़की है जिस पर मसानी सवार रहती है। मसानी ने किसी के लिए कुछ बोल दिया होगा, रात हमारी जानकारी में आया, शाम को क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह, पता नहीं क्या क्या। भाई ने किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर भाई ने आक्रमण करते हैं उसके घर पे कोठी में जाके करना चाहिए। सरेआम संगत में आक्रमण करने का प्रावधान नहीं है, आक्रमण करने का प्रावधान नहीं है। यहां क्या झांक के देख रहे हैं, यहां वचन का प्रावधान है, दर्शन का प्रावधान है, यहां निस्वार्थ प्रेम का प्रावधान है, यहां निस्वार्थ मानव सेवा का प्रावधान है। इधर उधर की बातें करते हैं तो समझो हमारी मति खराब है। जब भी हम किसी पर सरेआम आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप पुलिस नहीं है, आप सैनिक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीछे दिवस हमने कहा था कि ये तमाम लड़कियां हो, किसी की महिला है, पत्नी है, माता है, जो भी संबंध है, पुरुष है, किसी का बेटा है, भाई है, जो भी संबंध है, बबंडल लेके आते हैं। न तो सेवादार कारगर हो पाते, न लेडी सेवादार, भाग भाग के सब यहाँ जहाँ संचालन करता खड़ा होता पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी बकवास करते हैं। तो सर्वप्रथम संचालन कर्ता की जिम्मेदारी है कि यहाँ किसी को न आने दें। अगर संचालन करता ऐसा नहीं कर पाता तो माइग्रेट छोड़ और भाग यहाँ से। मूक दर्शक बन के देखना अपराध को जन्म देना है। सत्य का साथ है। हम यहां किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, हम किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं देखते हैं, हम किसी को नर नारी के रूप में नहीं देखते हैं। हमारी समझ है ईश्वरांश जीव अविनाशी। हमारी समझ है एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। तो दुरंगी रंग बिरंगी सोच हम नहीं रख सकते। आने वालों में क्या क्या भरा हुआ है
वो जाने। तो एक शख्स की सूचना किसी माध्यम से हमको मिली संध्या को। वो शख्स कह रहे थे हर प्रकार का आदमी आता है, पद वाला, धन वाला, संभ्रांत आता है। इस तरीके से बकने वाले बक रही है, बकेंगे। हम भी वहां ऐसे जुड़े हुए हैं, हमारा क्या होगा? ऐसे लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा वो तो अच्छा है, यहां मिशन संस्था पंथ नहीं है, यहां मिशन संस्था पंथ नहीं है, हम किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं है। ये क्यों नहीं सोचा? चंद लोग जो सत्य के साथ में विष घोलने के लिए आते हैं, उन्हें वही तुमने क्यों नहीं रोका? उनसे चर्चा क्यों नहीं की? आया राम गया राम। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, आते सत्य के साथ में है और लोगों की कोठियों में जाकर लेटते हैं, सोते हैं। जब लोगों की कोठियों में जाके लेटते सोते हैं, उनका सत्य के साथ माना नादानी है, ना समझी है। केवल स्वार्थ देके आते हैं। पूरा हो गया तो ठीक है, और पूरा नहीं होगा, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सत्य के साथ करने वाला आया है, तुरंत घर पर वापस जा रहा, ठीक है, रुक रहा है, कमेटी से बात करें वहां क्षेत्र में जहां पंडाल है, जहां प्रवास है, जहां भी जगह मिल जाए, भले ही चीता खाएं, चींटी खाएं, बिच्छू खाएं, वहां रोके तो सत्य का साथ करने आया है। और लोगों की कोठियों में जाके देखते हैं, वो सत्य के साथ के नहीं है, उन्हें सत्य का साथ वाला नहीं कहा जा सकता। आराम तुम्हें कोठियों में है, गर्मी का मौसम है भैया, एयर कंडीशन लगा हुआ, वातानुकूल है, अपने महलों में रहो। सर्दी का मौसम है तो कोठी में, महल में हीटर जलते हैं, वहां रहो। बरसात का मौसम है तो भैया महल में रहो। यहां आने की क्या जरूरत है? नहीं आना चाहिए। यहां आने वाले हर महापुरुष की जिम्मेदारी है, उसका क्या दायित्व बनता है? जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, वचन का पालन करेगा तो दर्शन का लाभ मिलता है। बाकी भिन्नताओं में फंसा हुआ है, कोठियों में जाके रुकता है, ठहरता है, ऐसे लोगों को तो यहां आना ही नहीं चाहिए। यहां मिशन संस्था पंथ नहीं है। मिशन संस्था पंथों में समूह होता है, संगठन होता है, ये सत्य का दर है। यहां समूह नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां होती है महापुरुषों की, और हम जिस एरिया में सत्य का साथ हो रहा है, हमें कुछ चाहिए तो धन की यहां जरूरत नहीं, तन से मन से फर्ज अदा करना चाहिए, जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा नहीं करते। बाबूजी बने, मेहमान बने, आते हैं, प्रसाद की भी बात आती है तो मेहमान की तरह 18 बार बुलाने जाओ, ये तरीका नहीं, और बुलाना भी नहीं चाहिए। कमेटियों ने लोगों की बुद्धि खराब कर रखी है। कोई जलेबी खिलाता है, कोई पेड़ा खिलाता है, कोई बर्फी खिलाता है, कोई गोलगप्पे खिलाता है, कोई चाट मसाले खिलाता है।
कोई मालपुआ खिलाता है, कोई खीर खिलाता है, क्या क्या कोई अनानास खिलाता है। गर्मी का मौसम है, कीमती से कीमती आइसक्रीम खिलाता है। तो ये सत्य का साथ कहाँ है? जीव के चटोरे हैं। इनके परिवार में जितने सदस्य हैं वो सब जीव के चटोरे हैं, मान बढ़ाई में लग रहे हैं। परिवार वालों की जीव चटोरी है तो तुम्हारी भी है। तो सत्य के साथ में आकर सबको चटोरा बनाने की कोशिश न करें। अपने घर में कितने साउथ इंडियन माल बनवाओ, चाइना का माल बनवाओ, अमेरिकन बनवाओ, हवाई जहाज अपनी कोठी पे बड़ा उतार लो, हमें क्या दिक्कत है? ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है चंद लोगों ने बिगाड़ा है। कोई हरि बन गया, कोई गुरु बन गया, कोई सदगुरु बन गया, कोई प्रवास बना रहा है अपनी मान बढ़ाई के लिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम हैं तब तक चल रहा है, हम मर जाएंगे तो हमारी पीढ़ी यही करेगी। त्याग भावना नहीं है, त्याग की चीज है ही नहीं। और आने जाने वाले स्त्री पुरुष ऐसे हैं, उन्हें चाटने को मिल जाता है, गुलाम बन के गुलामी करते रहते हैं। प्रसाद बनाने वालों की टीम होती है, वो टीम रजिस्टर्ड होती है, हर किसी को नहीं लगाया जा सकता। अरे वही सीधी सी बात है। कंस के लोगों से मेल मुलाकात रखोगे तो तुम कंस के खानदानी तो हो ही। खरदूषण से यारी बनाओगे तो रावण के खानदानी तो हो ही। सुदामा से कोई यारी बनाने को तैयार नहीं है, मीरा जी से कोई यारी बनाने को तैयार नहीं है, ध्रुव प्रहलाद से कोई यारी बनाने को तैयार नहीं है। 2 माह 2.5 माह दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमारा जयपुर में राजस्थान में प्रवास रहा है। इतने ही दौरान मीटिंगें कर करके किसी शरीरधारी ने हमें नहीं बताया, हमें जयपुर में कटखट पता चलता। वेंटिलेटर पे अब मरा, तू अध्यक्ष बन जाना, मैं माल बेचता रहूंगा, सलाह देता रहूंगा, तू टेंट लगाता रहना, तू ये काम कर लेना, तू ये काम कर लेना। वो तो मनने जा रहा है, अभी मरा। जो मोह में, ममता में, लोभ में, काम में, मैं मेरी में फंसा हुआ है, वो मरे पड़े हैं। हम तो जीवित हैं और जब तक दुनिया में है तब तक जीवित ही रहेंगे। हमारी मौत का कोई खिलौना थोड़ी से फूट करेंगे। आवश्यक बताओ, हम तो आपके जीवन को, आपको ढंग पाखंड आडंबर से बचाना चाहते हैं, वर्गवाद से बचाना चाहते हैं, मैं मेरी से बचाना चाहते हैं। आप बचना चाहोगे तभी बच सकते हो। हमने तो आप लोगों को ऐसा इल्म दिया है, ऐसा सद्ज्ञान दिया है, इस सद्ज्ञान के आगे ब्रह्मांड में और कोई ज्ञान है तो बता दो।
हमने आपको नारायण हरि परमात्मा स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। निराकार ही तो साकार है, दो नहीं एक है, एक सिक्के के दो पहलू है। साकार से ही भक्त बनते, भक्तों का कल्याण होता है, बाकी कंस और रावण टाइप का नाश होता है। आज के भक्त को देखो, आज की दुनिया को देखो, बच्चे बच्चे को देखो, स्त्री पुरुषों को देखो, भाषा और कर्म से ही सुर असुर की पहचान हो जाती है और कुछ करने की जरूरत नहीं। जितने ज्ञानी घूम रहे हैं, जितने गुरु भगवान बन रहे ज्ञानी हैं, ये तो गए काम से। उन्होंने चेला चिपाटा वर्गवाद के तहत बना लिए, वो भी गए, वो भी गए। जब हमारे द्वारा स्पष्ट कर दिया नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे, अब रह क्या गया? किसी को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मरने वाले को तुमने क्या बनाया तुम जानो। नारायण हरि परमात्मा जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। और श्रीमान जी अच्छा बुरा वो भी कर्म है, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। इस जुबान से आपने सुना होगा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। द्वापर का लेख देख लो, त्रेता का लेख देख लो, वैदिक काल का इतिहास बताता है। अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का भांजा, इतिहास के मुताबिक श्री कृष्ण जी का शिष्य, अर्जुन का बेटा, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन जी। पांडव मौजूद है, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण मौजूद है। योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर कर वध कर दिया। कोई बचा पाया? कोई नहीं बचा पाया। हमारा कर्म ही हमें फंसाता है और हमारा कर्म ही हमें बचाता है। बीते कल भी हमने आप लोगों से बताया था, जो लोग मौजूद हैं कल आए होंगे बीते कल, हम कर्म पर ही बोलेंगे जो बोलेंगे। यथार्थ है, जो हकीकत है, वास्तविकता है। उसके बावजूद भी आपका अंतःकरण साफ नहीं हो रहा, मन मंदिर साफ नहीं हो रहा, तो भैया मत आओ, जहां हो वहां जाओ, आपकी मर्जी है। हम आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आयोजन का समय दे दिया, जनता से लूटमार करते हैं, नाम कमेटी का होता है, कमेटी को आयोजन का समय दिया है, जनता से लाखों लाख 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। खर्चा क्या है? गर्मी के मौसम में पंडाल और शांड दो ही खर्चे, तीसरा कोई खर्चा नहीं। कितनी कमेटियां बनी हुई हैं, लूटमार करते हैं। 5 लाख इकट्ठा कर लिया, प्रोग्राम जिले में हो रहा है, जहाँ क्षेत्र में हो रहा है, बाकी कमेटी से कहा हमें स्टॉल लगा लेने दो, 1 लाख रुपए ले लो तुम। उसने 1 लाख ले लिया कि ठीक है तुम ये स्टॉल लगा। ऐसी 10 आ गए स्टॉल लगाने वाले, 10 लाख हो गए। ये होता है, लेकिन 5 उंगली एक सी नहीं होती। करने वाला तो कर ही रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, वेदों में जाओ, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ईमानदारी निष्ठा की ही पूजा होती है, चाम की पूजा नहीं होती। आए थे हरिभजन को होटल लगे कबार, एक दिन वो था, दुनिया में हरि का नाम लेने वाला कोई था ही नहीं।
आज हम टेलीविजन में भगवानों को सुनते हैं, हरि का नाम लेते हैं, हरि नाम का चूर्ण बना दिया गया है, हरि नाम का तेल बना दिया गया है, हरि का नाम लेते फिर और भगवानों में घुस जाते हैं। अरे भाई मोटी सी बात है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, बिगड़ी हुई बात ही बन जाएगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा, और यहां आपको खुलासा कर दिया नारायण हरि के अलावा कोई दूसरा परमात्मा ब्रह्मांड में न था, न है, न ही होगा, और फिर भी भटको तो कोई क्या कर सकता है। हाँ बाबा बताओ साफ साफ। जिस दिन से मैं सत्य के साथ में आ गया, इन ब्रह्म की बाणी को सुन करके, बाबा अभी आपको पंडाल से बाहर जाना पड़ेगा। तेजीब से कहो, मन लगा के बोलो, हम नहीं जानते ब्रह्म कहाँ रहता।